देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उससे आप इतना तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि वहां जमहूरियत मुश्किलों में है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं तो दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष एक साथ इमरान खान जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ लामबंद है। और इमरान खान ने गत रविवार को जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और अपनी छवि को पूरे देश में निखारने के लिए जलसे को संबोधित करते नजर आए, उससे इतना तो तय हो गया है कि इमरान खान ने इस्तीफा देने की पूरी तैयारी कर ली है। हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमने ये कहा था कि इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया है। वास्तव में इमरान खान उस जलसे में इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन जलसे में उमड़ी भारी भीड़ और भीड़ से मिले इनपुट के आधार पर आनन फानन में उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। और क्यों करना पड़ा है ये देश की जनता को वो बताना चाहते थे, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए वो पूरे देश को ये दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से उनके सरकार के खिलाफ जो बहुमत में थी, जो बाकायदा चुन करके आई थी, उसको पैसे की ताकत के बल पर और कुछ लोग जो सेना में भी शामिल हैं उनके सहयोग से एक ऐसा नापाक गठबंधन बनाया गया जिसके कारण इमरान की सरकार गिर गई। इमरान इसी बात को दिखाने के लिए और भविष्य में होने वाले चुनाव में जनता के बीच में पूरे उत्साह और मनोबल के साथ जाने के लिए इन सब तरीकों का इस्तेमाल करते नजर आए। लेकिन इतना तय था कि इमरान खान ने यह तय कर लिया है कि उनको कुर्सी से जाना है और कुर्सी से हटते ही उनको क्या क्या करना है। हालांकि एक तरफ दूसरी बात यह भी चल रही है कि इमरान खान ने सबसे मजबूत गढ़ पंजाब में भी एक बड़ी कार्रवाई करके जिस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों को, कुछ समर्थकों को हटाया है और कुछ को गद्दी सौंपी है, उससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक के बाद एक निर्णय ले करके ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब सहित पाकिस्तान के हर सूबे में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में है, और जिस तरीके से विपक्ष हर एक राज्य में और पूरे नेशनल असेंबली में पैसे की ताकत पे लोगों को खरीद रही है, उसे देश की जनता जान रही है और समझ रही है। इतवार के दिन जिस तरीके से भारी भीड़ ने इमरान का समर्थन किया है, उसके बाद से इमरान खान के सभी मंत्री, उनके पार्टी के कार्यकर्ता देश में नए चुनाव का माहौल भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को यह लग रहा है कि इमरान खान को कोई भी छूट या एज नहीं लेने देना है, इसलिए इमरान के एक कदम का जवाब विपक्ष की तरफ से दिया जाता है। जिन तीन विपक्षी नेताओं को उन्होंने अर्थात इमरान खान ने प्रधानमंत्री के तौर पर एक भारी भीड़ के सामने चूहा करार दिया गया, अब यह माना जा रहा है कि इमरान खान ने देश की जनता के सामने बहुत ही हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्होंने ये बार बार कहा कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह किसी को जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी है या दोषी है उसको एनआरओ नहीं देंगे, अर्थात देश से बाहर जाने की छूट नहीं देंगे, उसे माफीनामा नहीं देंगे, क्योंकि दोषी को देश में ही सजा मिलनी चाहिए। इसके प्रति इमरान खान ने पूरी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही साथ उन्होंने अपने पूरे संभाषण में ये बताने और जताने की कोशिश की कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पूरे इस्लामिक राष्ट्रों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में सामने आया है, और जिस तरीके से इस्लाम की बदनामी की जा रही है पूरी दुनिया में, उसका प्रतिकार करने, उसका विरोध करने और इस्लाम का सही स्वरूप पेश करते हुए इस्लामिक देश पाकिस्तान में लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए इमरान ने किन किन कदमों का सहारा लिया और उन्होंने क्यों दूसरे देशों से
आर्थिक सहायता लिया। ये सब कुछ इमरान ने देश की जनता के सामने बताने की कोशिश की। यही नहीं, वो पाकिस्तान के उन कट्टरपंथी ताकतों को भी खुश करने की कोशिश में नजर आए, जहां उन्होंने भारत के विरोध में कई बातें कही। यहां तक कि भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में भी उनका एक वक्तव्य विचारणीय है और चर्चा योग्य है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था। हालांकि वो एक नेता के तौर पर भीड़ तंत्र के सामने कुछ उत्साहित थे और कुर्सी जाने के खतरे को भांपते हुए कुछ परेशान से थे, इसलिए उन्होंने ये बातें कही। जबकि सच ये है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से वोटिंग हुई थी, न कि उसमें जनता ने भागीदारी की थी। तो इमरान ने यह बात पूरी तरीके से प्रामाणिक और ऐतिहासिक तौर पर सच साबित हुए तथ्यों को नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में उन्होंने मुस्लिम सेंटिमेंट्स को और भारतीय विरोध को साधने के लिए इन बातों का जिक्र किया। हालांकि इमरान खान ने भारत के तारीफों के भी पुल बांधे, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी भारत पाकिस्तान से पीछे था और आज हर एक क्षेत्र में भारत बहुत आगे है, और इसके पीछे वहां की जमहूरियत और वहां के शासक या सरकार के प्रति लोगों की सोच। शायद ये बात कह के इमरान खान अपने देश की जनता को इस्लामाबाद से जिस तरह से संबोधित कर रहे थे, कुछ संदेश देना चाहते थे, और वो संदेश ये था कि पाकिस्तान में 3.5 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर वो किस तरीके से कठिन और कड़े फैसले लेकर के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करते रहे। यही नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों में जब पूरे दुनिया में आग लगी है, इमरान खान ने यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके कलेक्ट करके उन्होंने उसमें 10 रुपए पाकिस्तानी मुद्रा के हिसाब से पेट्रोल के दामों में कमती करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ अनाज उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन पर भी इमरान ने पूरी तरीके से फोकस किया। साथ ही साथ बेरोजगारी, जो दक्षिण एशिया में एक बड़ी समस्या है, उस पर भी प्रकाश डालते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की स्थिति उनके शासनकाल में निम्न स्तर पर गई है, अर्थात जरूरतमंद युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मुद्दे पर उन्होंने जो सुविधाएं अपने सरकार के अधीन दी है उसका भी जिक्र किया, और जनता ने खुल करके जो भीड़ के रूप में इस्लामाबाद की सड़कों पर उमड़ी थी, उसने इमरान खान की हौसला अफजाई की। बड़ी बात यह है कि इमरान खान जब ये बातें कह रहे थे तो उनके साथ बैठे हुए मंच पर सभी कैबिनेट मंत्री जो भी उपस्थित थे, साथ ही पार्टी के नेता और सहयोगी जो फिलहाल अभी तक इमरान के साथ हैं, वो सब आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। खबर यह थी कि मंच पर पहुंचने के बाद संबोधन के अंतिम वाक्य में इमरान खान देश की जनता को यह संदेश देते हुए कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन धन बल के ताकत के सामने वो झुकेंगे नहीं, इसलिए इमरान खान त्यागपत्र देने की बात करते और फ्रेश चुनाव अर्थात नए चुनाव की वकालत करते, उसकी पेशकश करते। लेकिन ऐसा इमरान ने नहीं किया, और इमरान अंतिम समय में यह फैसला बदला। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और जब उन्होंने फैसले को बदला, उसके बाद बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी। कहा यह जा रहा है कि इमरान विपक्ष को कड़ी पटकनी देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जबकि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है, और उनके खिलाफ सोमवार को 4 बजे पाकिस्तान के समय के अनुसार 4 से 5 बजे के बीच में बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया है, और उस पर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को 31 मार्च को 4 बजे पाकिस्तान समय अनुसार उस पर चर्चा होगी। इमरान को ऐसा लग रहा है कि पंजाब, पख्तूनख्वा और अन्य प्रांतों में विशेषकर सिंध से भी उनको अल्टीमेटली बाद में वो सफलता मिल जाएगी, और वो सभी नाराज सहयोगियों को साधने में सफल हो गए हैं।
ये भी कहा जा रहा है, जबकि विपक्ष के हाथ कुछ ढीले पड़ रहे हैं। ये बात भी या ये जानकारी भी निकल के आ रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि एक मिलीजुली सरकार का भी पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, जो शहबाज शरीफ के नेतृत्व में इमरान खान के त्यागपत्र देने या उनके सरकार जाने के तुरंत बाद बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने पर जो बातचीत की जा रही है वो मिलीजुली सरकार होगी और उसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने बाकायदा सहमति दे दी है। हालांकि वो इनडायरेक्ट सहमति है, मूक सहमति है और इस बात की जानकारी इमरान को लग चुकी है। लेकिन इमरान देश की जनता से मिल रहे सहयोग और उसके समर्थन पर पूरा भरोसा रखते हैं और वो जान चुके हैं कि ताकत के बल पर उनके सरकार को अगर गिराया जाएगा तो वो जनता के बीच में जब भी चुनाव कराया जाएंगे तो उनके पार्टी को फायदा होगा और इस बात को वो अपने समर्थकों में पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसलिए गत रविवार को इस्लामाबाद में जो जलसा आयोजित किया गया था वो पूरी तरीके से मैनेज था और उसका संदेश पूरे इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान में दे दिया गया है और इमरान के कार्यकर्ता और उनके पार्टी के संगठन के लोग, रणनीतिकार अब पूरी तरीके से 31 मार्च तक एक ऐसे माहौल और भूमिका को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अगर इमरान की सरकार गिरती है तो उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष इमरान की सरकार को घेरने और उसे गिराने में लामबंद हुआ, वैसे जनता के सहयोग से, समर्थन से पाकिस्तान के सभी शहरों और राज्यों के राजधानियों में बड़े जलसे आयोजित किए जाएंगे और चुनाव का माहौल बना दिया जाएगा। यही नहीं, इमरान खान ने इस जलसे के माध्यम से ये दिखाने और जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जमहूरियत को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है और उस जमहूरियत को बचाने के लिए उनका ये अंतिम प्रयास है और इसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में सत्ता पक्ष के समर्थकों और विरोधियों सबको प्रकारांतर से संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें हैं, दुनिया की निगाहें हैं और वो देश की अर्थनीति और विदेश नीति को पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी के खेमे में नहीं जाएंगे। हालांकि इमरान ने जब ये बात कही तो साफ लग रहा था कि वो भारत के नजरिए का नकल कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देते हुए दिख रहे हैं, ये इस सच के बावजूद कि अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी है, भारत ने एक साथ 3-3, 4-4 देशों को रूस और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में साध रखा है और सबको सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए रूस और यूक्रेन को तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसमें अपने इनपुट्स डाल रहा है और उसी का परिणाम है कि जेलेंस्की और पुतिन की वार्ता भी संभव होने जा रही है। जेलेंस्की और पुतिन का भी जिक्र किया, चाइना का भी जिक्र किया इमरान ने और साफ तौर पर यह बताने और जताने की कोशिश की कि उन्होंने विदेश नीति में जिस तरीके से एक स्वतंत्र दृष्टिकोण को सामने रख करके पड़ोसी देशों सहित पूरी दुनिया के देशों से बातचीत करने का तरीका खोजा, वो पाकिस्तान के लिए दूरगामी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन बातों का जिक्र इमरान ने हर एक सेक्टर्स पर फोकस डाल करके अंततः ये बता दिया है कि वो जान चुके हैं उनकी सरकार जा रही है, लेकिन उन्होंने रविवार के दिन त्यागपत्र की घोषणा नहीं की क्योंकि वो जनता को पूरी तरह से बता देना चाहते हैं कि वो अंतिम समय तक जमहूरियत को बचाने के लिए कृतसंकल्प थे और जिस सरकार को वो चला रहे थे वो पूरी तरह से ईमानदार सरकार थी। उस ईमानदार सरकार को पैसे की ताकत पर और सेना के सहयोग से, आईएसआई के सहयोग से गिराया गया। वास्तव में इमरान ने एक बड़ा कदम उठाया है जहां वो एक साथ सेना और आईएसआई से भी टक्कर ले रहे हैं और ये बड़ा खतरा है उनके राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए। लेकिन भावुक अपील इमरान ने प्रकारांतर से की कि अगर वो जिंदा रहे तो जमहूरियत के खातिर और पाकिस्तान को दुनिया में
ऊपर रखने के लिए, उसका नाम रोशन करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो देश की जनता चाहती है और देश की जनता जिसके लिए इमरान को कप्तान के रूप में मान रही है और वैसा ही प्यार दे रही है। अंततः ये माना जा रहा है कि विपक्षी एकता के सामने इमरान सरकार गिरेगी जरूर, ये इमरान और उनके रणनीतिकार जान रहे हैं, लेकिन रविवार के दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस्तीफे का ऐलान नहीं किया कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिराया जाएगा फिर कई शहरों में बड़े जलसे किए जाएंगे और विरोध का स्वर इतना तीव्र और तीखा किया जाएगा, इतना भारी विरोध प्रदर्शित किया जाएगा कि कोई भी वैकल्पिक सरकार बनेगी उसके सामने इमरान खान बड़ी चुनौती पेश करेंगे और शायद इस बात को अब विपक्ष भी समझ चुका है। तो हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि 31 तारीख को बहुत मुश्किल है कि इमरान सरकार बची रह जाए, लेकिन उसके जुगत में लगे इमरान अंततः सरकार जाने के बाद की पूरी तैयारी कर चुके हैं और आने वाला समय जिस तरीके से विपक्ष ने इमरान को मुश्किलों में डाला, वैसे ही सरकार जाने के बाद इमरान खान भी वैकल्पिक सरकार के सामने बड़े मुश्किल पैदा करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यह है पाकिस्तान में घट रहे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति। ऐसे में आप ये मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिन या एक पखवाड़े पाकिस्तान की राजनीति में बेहद उबाल भरे होंगे। उस स्थिति में वहां की जनता, वहां के नेता जमहूरियत को किस तरीके से बचा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एबी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।